परमात्मा ने बिल्कुल तोल के रख रखा है इस लोक को। ये कैसा है, यहां आप क्यों फंसे हो, आप किस कारण से यहां रोक रखे हो, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा और आप यहां स्थायी होने की चेष्टा करते हो। अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति, क्योंकि पुण्यात्मा जो पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं, जिनके कोई पिछले जन्म का तप होता है, वो राजा बनते हैं, राजपद को प्राप्त करते हैं। कुछ पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, वो वैसे ही समाज में कुछ महिमा प्राप्त करते हैं। कुछ एक सोशल वर्कर होकर समाज सेवी बनकर ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिनसे लोग उनको बहुत याद करते हैं। तो उनकी मूर्तियां बना करके यादगार बना देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, समाज में बहुत अच्छे काम करे, उसकी यादगार बना दी, जहां उसको उसकी एक मूर्ति बनाकर उसके ऊपर छतरी लगा दी। एक साल में वो व्यक्ति जिनके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था, एक वर्ष में उसके उस मूर्ति पर कपड़ा मार कर साफ सूफ करके माला डाल देंगे। और मनमाना वो व्यक्ति भक्ति ना करके, जिसकी मूर्ति पूजी जा रही है, जिसका वहां सत्कार हो रहा है, गुणगान गाए जा रहे हैं, वो मनमाने अपने पूर्व जन्म के कारण, संस्कार के कारण उसी जन्म में कौवा बन के और अपनी मूर्ति के ऊपर टट्टी कर रहा हो, तो के काम आई वो महिमा जो आज दुनिया उसके गुण गा रही है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे भाई, और ना ऐसा यश रे, इससे और अच्छा तेरी महिमा कुछ भी नहीं बनेगी। यदि आप सचखंड चले गए तो तेरी महिमा है, ना तो यह झूठी महिमा है, झूठा सुख है। और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया, ना बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहां पर, धक्के खाते फिर आकर उसमें उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बनकर फिर वो धन ने खोजता हुआ वहां घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े, उसने मारे लट्ठा गिला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। और खाली आया था तू और खाली ये जागा, संग चले ना ढेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में रोज बिरोज जीव जम के पड़े जंजीर। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा। और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो। और वो कुछ ना लेकर गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सद भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है। चाहे छोटा मोटा यहां से राहत तुम्हें मिल भी जाओ उससे, उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई जन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना अभी केदारनाथ के ऊपर
उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे। भगवान तो वहां था नहीं, काल और गले में मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए। आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नाम निशान नहीं। तो उस भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो भी हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहां जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे,